कल्याण हो पुत्र। प्रजापति विश्वरूप के प्रस्ताव पर क्या विचार है तुम्हारा? जब आपने स्वीकृति दे ही दी है तो मुझे भी प्रजापति विश्वरूप का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। परंतु भैया दक्षिण की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैं विवाह कैसे कर लूं? उचित है पुत्र। आज तक तुम सबको वचन देते आए हो और तुमने उसका पालन भी किया है। आज हम तुम्हें वचन देते हैं। कार्तिकेय कैलाश पर शीघ्र लौटेगा और वो तुम्हारे विवाह में भी उपस्थित होगा। बहुत थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। इतने वर्षों के पश्चात मैं कैलाश लौटा था और मेरे लौटते ही मां के लिए इतनी बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई। किंतु मैं क्या करता? मेरी उपस्थिति के कारण मां को कोई भी कष्ट हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। और तुम्हारी अनुपस्थिति से जो कष्ट हमें होगा वो स्वीकार है तुम? चिंता न करो पार्वती। कार्तिकेय अपने विचारों में उलझ गया है। उसे समय लगेगा और हमें उसे समय देना भी चाहिए ताकि जब वो हमारे साथ कैलाश लौटे तो उसके मन में कोई भी शंका शेष ना हो। क्या ये संभव नहीं है कि हम उसे समझाएं कि जो वो सोच रहा है वो उचित नहीं है? पार्वती, तुम कार्तिकेय का स्वभाव जानते हो। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जब उसके मन में कैलाश पर अपने स्थान को, अपने महत्व को, अपनी उपस्थिति को लेकर कोई प्रश्न उठा, वो सदैव हमसे दूर चला गया, ये सोचकर कि वो स्वयं अकेले इस समस्या को सुलझाएगा। वो आएगा पार्वती, वो अवश्य आएगा।
मेरे भाई निरंतक का हत्यारा गणेश लौट आया। इस समय कैलाश पर न महादेव है, न माता पार्वती, और न ही कार्तिकेय। वर्षों उपरांत मेरे भाई की हत्या का प्रतिशोध लेने का समय आ गया। किंतु सिद्धि और बुद्धि भी है गणेश के साथ। प्रजापति विश्वरूप दोनों पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव लेकर गए हैं कैलाश। इस विवाह का न होना ही हमारे लिए उचित है। फिर विश्वरूप को पराजित करने का यही उचित समय है। इस गणेश की हत्या करके मैं सिद्धि बुद्धि को दासी बनाऊंगा। दासी, जिससे मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। यदि गणेश शुभता का प्रतीक है तो मैं अशुभता का। हम आपके बहुत आभारी हैं प्रथम पूज्य गणेश, किंतु आपको अनावश्यक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे ऐसे ही इच्छा हुई तो साथ चला आया। इसमें कोई औपचारिकता या कष्ट की बात ही नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, ये असुर भी विचित्र होते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर भी कुछ तो सोचना चाहिए था। यदि युद्ध ही करना था तो किसी और समय चुनौती दे देते। देवांतक को उसकी मूर्खता का दंड अवश्य मिलेगा देवर्षि। गणेश लीला आरंभ होने का समय आ गया है। क्या नाम बताया आपने? देवांतक, निरंतक का भाई। तुमने मेरा वध किया है, इसका प्रतिशोध मेरे भ्राता देवांतक अवश्य लेंगे। नारंतक? हाँ हाँ, नारंतक। उसने प्राण त्यागने से पूर्व कहा था कि उसके भ्राता प्रतिशोध हेतु अवश्य आएंगे, किंतु बहुत विलंब कर दिया आपने। नहीं, आप प्रतिशोध हेतु ही आए हैं ना? इसमें तुम्हें कोई संशय नहीं होना चाहिए गणेश। यही प्रतीक्षा करिए, मैं इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचा कर आता हूं। कार्तिकेय, पिताजी, कल्याण हो पुत्र।
मैं क्षमा चाहता हूं पिताजी। आपकी प्रतीक्षा किए बिना ही मैं कैलाश से प्रस्थान कर गया। दक्षिण के दायित्वों को जो प्राथमिकता तुमने दी है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र, किंतु साथ ही साथ तुम्हें अपने व्यक्तिगत दायित्वों की पूर्ति भी करनी होगी। मैं वही तो कर रहा हूं पिताजी। यदि मैं कैलाश पर रहता तो मां की दुविधा और बढ़ जाती। समस्याओं से पलायन करना यदि समस्याओं का समाधान होता तो इस संसार का क्या होता पुत्र? तुम एक योद्धा हो और इस तथ्य से भलीभांति अवगत हो पुत्र कि युद्ध क्षेत्र से दूर जाकर युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती। व्यक्तिगत संबंधों के कारण उत्पन्न हुए द्वंद्वों का सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना ही होता है। तुम्हारे यहां आने से समस्या का समाधान नहीं हुआ पुत्र, अभी तो समस्या और बढ़ गई है। तुम्हारे छोटे भ्राता गणेश ने यह निर्णय लिया है कि वो तुम्हारी उपस्थिति में ही विवाह करेगा। फिर तो अवश्य ही मां मेरे निर्णय से दुखी होंगी। मैं जानता था कि मैंने आवेग में आकर यह निर्णय लिया है। मैं मां को दुखी नहीं करना चाहता था पिताजी, किंतु अभी वही हुआ। अब उनके समक्ष जाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है पिताजी। कार्तिक, एक मां में सदैव अपने पुत्र को क्षमा करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार एक पुत्र में भी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने मन की दुविधा को अपनी मां के साथ बांट सके। और तुम्हारी माता तो जगदम्बा है, वो सदैव हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देंगे। तुम समय लो पुत्र, हम यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जहाँ गणेश है वहां विघ्न हो ही नहीं सकता।
झूठों नहीं, मैंने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया है। विवाह मैं अवश्य करना चाहता हूं तुम दोनों से, किंतु भैया की अनुपस्थिति में जीवन का इतना महत्वपूर्ण, इतना शुभ कार्य संपन्न होगा तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। उनके लौटने की प्रतीक्षा है। माँ और पिताजी उन्हें अवश्य लेकर आएंगे, और वो भी शीघ्र। कार्तिकेय से बात करने का समय आ गया है पार्वती। पुरुष के दृष्टिकोण से उसे मैंने अवगत करवा दिया है। अब तुम उसे प्रकृति का दृष्टिकोण समझाओगे। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है जानते हो? जब संतान अपने आप को उससे पृथक समझने लगे, जब वो ये सोचने लगे कि ये मेरा दुख है, ये मेरा सुख है, ये मेरी यात्रा है, ये मेरा गंतव्य है। किंतु संतान को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका सुख दुख माँ के सुखों दुखों में सबसे अधिक महत्व रखता है। माँ का अस्तित्व उसकी संतान ही तो होती है। किंतु जब वही संतान माँ को बहुत दुख दे तो जब वही संतान माँ के धर्म संकट का कारण बन जाए तो इसलिए मैंने ये सोचा कि पृथक होना ही उचित होगा। क्या तुम हमसे पृथक हो सके? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे भूल हो गई। तुमसे कोई भूल नहीं हुई है पुत्र। किंतु हमें वचन दो कि अब से तुम हमसे किसी भी विषय में बात करने में संकोच नहीं करोगे। पुत्र, तुम्हें अपने निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है, किंतु यदि तुम हमसे परामर्श करोगे तो हमें प्रसन्नता होगी, अन्यथा हम सोचेंगे कि एक माँ के दायित्व निभाने में हम असफल रहे। मैं आपको वचन देता हूं माँ,
चलिए माँ, कैलाश चलते हैं। गणेश के विवाह की तैयारियां आरंभ करनी है।